डिफरेंस बिटवीन समर सोलिस्ट एंड विंटर सोलिस्ट। समर सोलिस्ट का मतलब है इट अकर्स व्हेन नॉर्थ पोल हैज इट्स मैक्सिमम टिल्ट टुवर्ड द सन। देखो अर्थ ना थोड़ी सी टिल्टेड है, स्ट्रेट नहीं है, अर्थ थोड़ा सा झुकाव है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है और अराउंड द सन भी घूम रही है, मतलब रोटेट भी हो रही है एंड रिवॉल्व अराउंड द सन भी हो रही है। तो समर सोलिस्ट कब हो रहा है? जब नॉर्थ पोल थोड़ा सा टिल्ट, ऐसी सिचुएशन आ गई है जब नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है, थोड़ा झुका होता है टुवर्ड द सन। इसका मतलब उस साइड ज़्यादा हीट आएगी। जब नॉर्थ पोल है तो मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा हीट आएगी, मतलब ज़्यादा लाइट आएगी सन की। और नॉर्थन हेमिस्फीयर का मतलब ये है कि इक्वेटर बीच में है, एक इमेजनरी लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर का पीक जो है नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा झुका है टुवर्ड द सन। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सन रेज आ रही है, मतलब हीट नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी होगी क्योंकि डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। मतलब नीचे तो जो इक्वेटर के नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर तो ठंडा होगा फिर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब डायरेक्ट सन रेज आ रही हैं तो गर्मी नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगी। तो वो दिन है 21 जून का। नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है क्योंकि बहुत गर्मी होती है। लॉन्गेस्ट डे है तो शॉर्टेस्ट नाइट होगी नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो समर सोलिस्ट होता है कब? 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सन रेज फॉल कर रही हैं। रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ? इक्वेटर के ऊपर है, 23.5 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर में। इक्वेटर कहाँ है? इक्वेटर एक मिड लाइन है जो अर्थ को, मिड लाइन मतलब इमेजिनरी लाइन है ये, जो अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, वहाँ पर सनरेज डायरेक्टली फॉल कर रही हैं तो हीट नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा होगी। तो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर गुजरता है तो इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ 21 जून में क्या होता है? गर्मी होती है। तो 21 जून को होगा समर सोलिस्ट, मतलब उस दिन बहुत गर्मी, लॉन्गेस्ट डे होगा। सो सनराइज जल्दी होगा, लेट तक रहेगा, सनसेट लेट होगा। लॉन्गेस्ट डे है तो शॉर्टेस्ट नाइट होएगी। ओके, तो विंटर सोलिस्ट क्या है? वैन नॉर्थ पोल हैज़ इट्स मैक्सिमम टिल्ट अवे फ्रॉम द सन। जब नॉर्थ पोल दूर होगा सन से तो होगा क्या? तो रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विंटर सोलिस्ट मतलब जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर होगी तो साउथर्न हेमिस्फीयर पे सन रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं। रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? इक्वेटर से नीचे, उतना ही नीचे जितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर था उतना ही इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 डिग्री साउथ में। इक्वेटर बीच में है, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इक्वेटर से नीचे अब जो सनरेज पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही हैं डायरेक्टली, मतलब गर्मी हो गई अब नीचे वाले अर्थ के साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगी ठंड। तो 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी कहाँ? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ये 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगी नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ये होगा समर सोलिस्ट, विंटर सोलिस्ट। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता कहाँ है? साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो वहाँ दिसंबर में पड़ती है गर्मी, ठीक है। दिसंबर में पड़ती है गर्मी, क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे और एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन साउथर्न हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। 22 दिसंबर मतलब सर्दी हो रही है तो लंबा दिन और शॉर्टेस्ट नाइट हो रही है कहाँ? साउथर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है डायरेक्ट सन रेज। देखो दिसंबर में जो विंटर सोलिस्ट है, इसका मतलब सन रेज जो डायरेक्टली फॉल कर रही है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कब? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ रही है 22 दिसंबर को। लॉन्गेस्ट डे, लंबा दिन होगा, क्योंकि देखो यहाँ जब गर्मी पड़ रही है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है सर्दी।
और जब यहाँ सर्दी पड़ रही है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही गर्मी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ले लो। जैसे इंडिया में गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होगी, और इंडिया में सर्दी तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में, लॉन्गेस्ट डे तो शॉर्टेस्ट नाइट होगी। ये होगा समर। विंटर सोलिस्ट होगा। अब विंटर सोलिस्ट में जो होगा, इसका मतलब ये है कि विंटर सोलिस्ट में नॉर्थन हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को होगा। 22 दिसंबर को ये होगा कि शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगी। विंटर सोलिस्ट होगा मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंटर होगी कब? 22 दिसंबर को। शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट।